दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बताएं दोस्तों, किसान और सरकार के बीच में ना बात बनने से भड़के किसान। कहा फिलहाल 26 जनवरी के दिन जी हाँ रैली निकाल कर रहेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, किसानों ने उठाया एनआईए का मुद्दा। दरअसल कल जो मीटिंग थी दोस्तों उसमें सरकार की कृषि मंत्री की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हाँ, सरकार के सारे काले कारनामे खोल के रख दिए किसान भाइयों ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी आजम खान से मिलेंगे ओवैसी। आजम और ओवैसी आ सकते हैं एक साथ। पिछले एक साल से आजम खान जेल में बने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रहेंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें झंडा टोपी और डंडा सब कुछ साथ होगा, जिसको उलझना है वो उलझ जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं कर्नाटका में येदियुरप्पा के खिलाफ 15 विधायक हुए बागी। जी हाँ, जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है उन्होंने खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, दिल्ली मिलने पहुंच रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, बीजेपी भ्रष्ट नेता का भांडाफोड़। 19 करोड़ की जमीन मात्र 3 करोड़ में खरीद कर बैठ गए। जी हाँ, झारखंड का ये मामला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बजरंग दल की गुंडागर्दी आई सामने। आप लोग बता दें जी हाँ, मंदिर के सामने था जनता के लिए शौचालय, तोड़ दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, राहुल गांधी के सवाल पर तिल मिला उठे भाजपा। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि मात्र 3 लोगों के पास बालाकोट वाले हमले की जानकारी थी और उनके साथ साथ उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए जिसने कि ये जानकारी लीक की। यानी कि राहुल गांधी का जो इशारा था वो पीएम मोदी की तरफ था और इसको सुनकर भाजपाई बिलबिला उठे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में छाया ममता बनर्जी का जादू। भाजपाई हुए, भाजपाइयों को हुई टेंशन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, पूर्व विदेशी मंत्री आप लोग बता दें जी हाँ, पूर्व विदेशी मंत्री और रक्षा मंत्री बोले कि फिलहाल यहाँ पर सलमान खुर्शीद बोले कि अर्नब गोस्वामी पर राजद्रोह का केस चलना चाहिए। जी हाँ, इतनी खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी को किसने दी है दोस्तों? खुद ही फंस गया दंगाई पत्रकार अपने ही बिछाए हुए जाल में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फिलहाल एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, 10वीं बैठक भी किसान और सरकार की रही विफल। जी हाँ, फिलहाल कोई बातचीत नहीं बन पाई। 10वीं बैठक के बाद किसानों का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल की मीटिंग में किसानों भाइयों ने एनआईए का मुद्दा उठाया था। जी हाँ, जहाँ पर सरकार को किसानों ने जमकर लताड़ा। सरकार ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों के यहाँ लोग मर गए, पंजाब जो किसान हैं उन्होंने कहा सरकार से कि जो लोग का देहांत हो गया, इसमें शहीद हो गए, उन लोगों को अगर हमारा संगठन 50-50 हज़ार दे रहा है तो उन पर एनआईए की बैठक क्यों बिठाई जा रही है? जी हाँ, उनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? सोचिए दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि सरकार अपनी तरफ से उन लोग को मुआवजा देती, लेकिन किसान भाइयों का दिल देखिए। जो संस्था है वो किसानों के घर पर जो है 50-50 लाख रुपए दे रही है, जिनके घर पर जो है यहाँ पर देहांत हो गया, जो इस मोर्चे में शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात की आ जाती है कि बीजेपी के कान खड़े हो गए, ना खुद मदद करती है ना दूसरे को मदद करने देती। किसानों ने कल के मुद्दे में, कल की जो बैठक हुई थी उसमें साफ कह दिया कि फिलहाल डराने धमकाने का काम अगर बंद नहीं करा बीजेपी ने तो यह आंदोलन और भी तेज कर देंगे। जी हां, फिर सरकार देख ले अपना, क्योंकि दोस्तों किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। एक तरफ तो किसान ठंड में जो यहां पर ठुठुर रहा है, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर एनआईए की बैठक बिठाकर यह साबित कर दिया मोदी सरकार ने कि वो एक बिल्कुल ही कह सकते हैं ना कि वो पीठ पीछे से जो वार करते हैं। जी हां, और वही ये मोदी सरकार है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल 26 जनवरी को बुलडोजर के साथ दिल्ली कूच कर जाएंगे। जी हाँ, 26 जनवरी के दिन 2 झंडे लगाकर डंडा टोपी लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखते हैं हमें कौन माई का लाल दिल्ली जाने से रोकता है। दरअसल दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये लोग बहुत देश के तिरंगे का मान बताते हैं। हम 2-2 हाथ में 2-2 तिरंगे लेके जाएंगे, फिर देखते हैं तिरंगे का कौन अपमान करता है, तिरंगे पर कौन पानी छोड़ता है, कौन जो यहाँ पर तिरंगे को की जो है यहाँ पर बेदबी करने की, यानी कि जो यहाँ पर उसकी वो करने की कोशिश करता है। उसको तिरंगे के साथ हमें कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोकेगा दोस्तों तिरंगे का अपमान होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है चौतरफा घिर गई है। कल की मीटिंग में किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को वापस ले ले सरकार, वरना आने वाले समय में सरकार को बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है, क्योंकि हम तो 2024 में मोदी को हटाकर ही यहाँ से जाएंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों किसानों की हिम्मत देखिए, 2024 यानी कि 3 साल भी बैठने को तैयार है हमारे देश के किसान भाई फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें बीजेपी नेता का पकड़ा गया झूठ। 19 करोड़ की ज़मीन मात्र 3 करोड़ में खरीद ली। सोचिए दोस्तों, ये वही पीएम मोदी जो कि कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। होना तो कुछ यूँ चाहिए था मोदी जी का डायलॉग कि खुद भी खाऊंगा और दूसरों को और भी ज़्यादा खिलाऊंगा। जी हाँ, अब ये मोदी जी का नया डायलॉग है, आप लोग याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल मत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें झारखंड का एक किस्सा निकल कर सामने आया। जी हाँ, जिसमें आप लोग बता दें अनामिका गौतम जो है, जी हाँ, बीजेपी की नेता की वाइफ अनामिका गौतम ने 19 करोड़ की जो ज़मीन है वो मात्र 3 करोड़ में खरीद ली थी। जिसको लेकर आप लोग बता दें वहां पर से उनकी ज़मीन तो हालांकि उनसे छीन ली गई है और जिसकी ज़मीन थी उसको दे भी दी गई है। लेकिन अब ये मामला दोस्तों लंबा जाने वाला है, क्योंकि झारखंड में वैसे भी बीजेपी की नल्ली सरकार नहीं है। जी हाँ, और ऐसे में अब बीजेपी वाले ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी की जो नेता है अनामिका वो फंसती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के भाषण से बिलबिला उठे भाजपाई। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की ये चैट लीक हुई है, अब ये मामला बहुत ही बड़ा बन गया है। जी हाँ, अभी तक तो ये मामला बहुत नीचे था, लेकिन अब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और ये मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। इतनी खुफिया इंफॉर्मेशन दोस्तों अर्नब गोस्वामी के पास पहुंच जाती है, और एक तरफ ये लोग किसानों पे एनआईए की बैठक बिठाते जहां मेन ज़रूरत है कि इन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वहां तो कार्रवाई हो नहीं रही है। जी हाँ, सोचिए अर्नब गोस्वामी के पास सिर्फ 5 लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल होना तो कुछ यूँ था कि इस पर तुरंत जो है कार्रवाई हो जाना थी, लेकिन नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, होगी तो बाद में होगी। और उन 2 लोगों को सज़ा मिलना चाहिए जिसने एक इंसान ने जो है यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को ये सारी जानकारी दी। पहले तो राहुल गांधी बोले कि ज़रूर पीएम मोदी ने दी होगी, देश के प्रधानमंत्री ने, यानी कि राहुल गांधी का मतलब था कि उनको भी जेल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर आप सोचिए कि राहुल गांधी ने ज़रा ये निशाना साधा तो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो बिलबिला उठे। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर से जब उनसे पूछा गया कि सर क्या हम अर्नब गोस्वामी वाला, सोचिए दोस्तों ये नल्ली मीडिया, ये जो गोदी मीडिया है, ये राहुल गांधी से सवाल पूछती है, जबकि होना तो ये चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो है नहीं। सवालों के घेरे में अगर आपको लेना है तो प्रधानमंत्री को लो। लेकिन दोस्तों क्या है कि बीजेपी से काफ़ी अच्छा पैसा खा रखा है इन लोगों ने, काफ़ी मुंह तक ठूस रखा है, तो गोदी मीडिया जो है वो उल्टा करती है, वो सवाल विपक्ष से पूछती है, ना कि जो कि अगर सोचिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते देश के इस वक्त तो सही सवाल राहुल गांधी पर जज था। लेकिन अभी देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो उनसे सवाल पूछने में गोदी मीडिया डरती है। अब आज एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार भीगी बिल्ली की तरह डरे डरे दबे दबे बीजेपी वाले से सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है, डरे डरेपन में। आप लोग बता दें प्रकाश जावड़ेकर से वो पूछते हैं क्या हम आपसे अर्नब गोस्वामी के बारे में पूछ सकते हैं क्या उनकी चैट कैसे लीक हुई है। सोचिए दोस्तों इतने प्यार से बात हो रही है प्रकाश जावड़ेकर से, और पत्रकार जो है वो अपनी जो है पत्रकारिता भूल कर जो है यहाँ पर तलवे चाटने में लग गए। प्रकाश जावड़ेकर से इतनी धीरे पूछा जा रहा है, पहले इजाज़त ली जा रही है कि क्या हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्यों भैया,
कब से होने लगा ये कि पत्रकार पहले इजाज़त लेता है, उसके बाद सवाल पूछेगा। अभी आप राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब तो आप जो यहाँ पर जेपी नड्डा के काफ़ी सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी से बेबाक होकर पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी का चांस आया, प्रकाश जावड़ेकर से ये पूछते हैं यहाँ पर सारी गोदी मीडिया कि क्या हम आपसे अर्नब गोस्वामी के मामले में पूछ सकते हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर का क्या जवाब आता है, ये सुनिए मज़ेदार। वो कहते हैं कि आज इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे पर अगली बार बात करेंगे, क्योंकि अभी हम राहुल गांधी पर एक सवाल दागने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, वाह भाई प्रकाश जावड़ेकर जी, वाह 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 वाह, क्या बीजेपी में रहकर आपने जो बुद्धि लगाई है कि सवाल तो आपकी सरकार है, आपसे पूछना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया पूरी आपके सामने नकरमस्तक हो गई है, बिछ गई है, पूरी बिछ गई है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं फिर अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आप लोग बता दें, फिलहाल कर्नाटका में येदियुरप्पा के खिलाफ 15 विधायक हुए बागी, दिल्ली आएंगे जी हाईकमान से मिलने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जिन लोगों को मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं दिया गया, उनकी जो नाराजगी है वो येदियुरप्पा के खिलाफ होती जा रही है। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल दिल्ली जाकर मिलेंगे जी हाँ हाईकमान से, यानी कि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह से 15 विधायकों की मुलाकात होगी। आप लोग बता दें, येदियुरप्पा की सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जो 15 विधायक है वो पूरी तरीके से बागी वाला सुर इख्तियार कर चुके हैं, और इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी कर्नाटका में और फिर अपनी सरकार बनाई है, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बदलते सुर येदियुरप्पा की सरकार को हिला रहा है। जी हाँ, क्योंकि 15 बागी विधायकों ने मोर्चा खोल के रख दिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, पूर्व विदेशी मंत्री ने उठाए सवाल। जी हाँ, आप लोग बताते हैं सलमान खुर्शीद जी जो कि एक पूर्व विदेशी मंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी ने इतनी बड़ी जानकारी कैसे मिल गई और उसको लीक कैसे कर दिया गया। अर्नब गोस्वामी पर राजद्रोह का केस चलना चाहिए। सोचिए दोस्तों, जहाँ पर सच में राजद्रोह का केस चलना चाहिए वहाँ पर नहीं चलता, लेकिन जो लोग बेचारे इंडिया के हैं उन लोगों के ऊपर राजद्रोह का केस चलता है, यानी कि जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया। संजय सिंह को ले लो आप, सीएम योगी ने उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया था। जो कोई जो यहाँ पर एनआरसी सीएए का विरोध करता है उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है, नॉन बेलेवर वारंट दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की दोस्तों जो कमजोरी है वो सबके सामने आ चुकी है कि बीजेपी जो है बिलबिलाने लगती है, अगर वो हारने लगती है और लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं तो सवालों से भागती है। तभी तो शीतकालीन सत्र को जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि बिना मुद्दे के, बिना किसी रीज़न के शीतकालीन सत्र को ही जो यहाँ पर रद्द कर दिया गया। और हवाला क्या दिया गया कि फिलहाल अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस को देखते हुए शीतकालीन सत्र ही नहीं लगेगी। वाह भाई, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर दौरे करते हैं, लाखों की भीड़ होती है, तब कोरोना नहीं फैलता। जब जो यहाँ पर ये लोग बिहार की रैली में खुद पीएम नरेंद्र मोदी जाते, जब जो यहाँ पर कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जब शीतकालीन सत्र का टाइम आता है और जब इन्हें पता चलता है कि अब विपक्ष सवाल दागेगा हम पर, तो ये दुम दबाकर भाग लेते हैं और हवाला क्या देते हैं कि कोरोना फैल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी। जी हाँ, ओवैसी और आजम खान आ सकते हैं एक साथ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आजम खान से जेल में मिलने जाने वाले हैं असद ओवैसी। जी हाँ, असद ओवैसी ने फरमान भिजवाया है आजम खान के पास और आजम खान से ये अपील की है कि वो जो यहाँ पर उनसे एक बार मिल ले। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अगर आजम खान हाँ बोलते हैं ओवैसी से मिलने के लिए, तो आप लोग बता दें फिलहाल ओवैसी और आजम एक साथ आ जाएंगे। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सीटें हासिल कर सकते हैं आजम और यहाँ पर ओवैसी मिलकर। लेकिन दोस्तों अखिलेश को बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि आजम खान हमेशा अखिलेश के साथ ही रहे। जी हाँ, और कई बार जो है यहाँ पर उनकी जीत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल तो दोस्तों आपको बता दें, पिछले 1 साल से आजम खान जो है वो जेल में बंद है और ये योगी की तानाशाही है दोस्तों, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 26 जनवरी के दिन किसान निकालेंगे, परेड कर दिया किसानों ने ऐलान। कहा फिलहाल कोई बात नहीं मानी जाएगी, हम जो यहाँ पर किसान रैली निकाल कर रहेंगे,
26 जनवरी के दिन दिल्ली कूंज कर जाएंगे, दो दो झंडे लगे होंगे, ट्रैक्टरों के साथ मार्च करेंगे। फिलहाल हमें कोई रोक नहीं सकता। जी सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैया अपना रही। हालांकि दोस्तों रोजाना पुलिस और किसानों के बीच में वार्ता चल रही, बातचीत चल रही, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो पुलिस है वो फिलहाल मना कर रही है दिल्ली में घुसने का। लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं कि फिलहाल दिल्ली तो जाकर रहेंगे, क्योंकि 2 तारीख से ही हमने ये ऐलान कर दिया था कि दिल्ली कूंज कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि सरकार को यह डर है कि अगर किसान दिल्ली में आए तो उनकी जो ताकत है वो दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, सोचिए 2 से 3 लाख ट्रैक्टर जब सड़कों पर एक साथ चलेंगे तो क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा वो। और मोदी सरकार की धज्जियां इसीलिए वो उड़ी है, ये तय है दोस्तों, ये तय है 2024 में पूरी तरीके से मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा इस देश का किसान और इस देश की जनता। क्योंकि लोग जिस तरीके से यहाँ पर गरीबी में पल रहे हैं, जिस तरीके से आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जी हाँ रेलवे और हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिया गया है। आप लिख कर ले लो 2023 जैसे आएगा, मोदी जी के 1 साल पहले अच्छे काम शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, उस साल भी ऐसे ही हुआ था 2014 में, जब मोदी जी डबल चुनाव लड़ने वाले थे, पीएम के चुनाव जब होने वाले थे, तो उन्होंने 1 साल पहले सबका टैक्स माफ करना शुरू कर दिया था। और अब 2023 में भी यही होगा, यानी कि मात्र समझ लीजिए 2 साल रह गए अभी, और तीसरे साल में मोदी जी अच्छे काम करना शुरू कर देंगे ताकि आने वाले वोटिंग बैंक तैयार कर सके। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।